तो आज मेरा आईबी एसीआईओ का एग्ज़ाम था। आज की 17 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का। तो पेपर तो बहुत इजी आया था। मतलब जो पीवाईक्यूज़ थे उसमें इतना लंबा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें केवल वन लाइनर क्वेश्चन थे। बहुत इजी था। ऐसा लग रहा था कि टीसीएस बेस्ड है पूरा। ये सीजीएल से भी आसान लगा मुझे। तो इसका जो जो क्वेश्चन मुझे याद है मैं आपको बता रहा हूँ। पेपर बहुत इजी था। बस अगर करंट अफेयर जिसको मतलब याद है वो तो हो जाएगा। अगर याद नहीं करंट अफेयर तो नहीं होगा, अगर याद है तो हो जाएगा। ये वन लाइनर है टोटल। इसमें आया था एक बिहार में डॉल्फिन्स की संख्या कितनी है, और जो थार डिजर्ट है वो वर्ल्ड में कौन से नंबर पर है, ऐसा करके कुछ था। और आर्टिकल 32 से आया था। आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। 3 से 4 अमेंडमेंट से आया है। आर्टिकल 32 से आया है। और प्रेसिडेंट दोनों सत्रों की बैठक की अध्यक्षता मतलब किस आर्टिकल से करता है, उसमें ऑप्शन था आर्टिकल मतलब 85, 86 ऐसे करके कुछ था, 87, 88। और था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, मतलब किस संविधान संशोधन से हुआ, ये आया था। और राष्ट्रपति की मतलब वोट कैसे होता है, मतलब एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, ये तो एकदम आसान था। और मदन मोहन मालवीय से आया था क्वेश्चन, मतलब सही और गलत बताना था उसमें। और बजट से आया था। और करंट में आया था एक्सपो 2025 जापान के किस शहर में होगा। और एक क्वेश्चन था अकबर मतलब हल्दी घाटी के युद्ध के समय मुगल का कौन शासक था, तो इसका आंसर होगा अकबर था। और जीएस मतलब बहुत इजी आ रही है जीके। 3 से 4 सब वन लाइनर हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आर्टिकल से। एक ये आया था मतलब बुद्ध और जैन धर्म और बौद्ध धर्म से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। बाकी नहीं सबसे आया है, सब केवल वन लाइनर हैं। और करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं केवल एक ही लाइन में है। अगर आपको याद है तो आप आसानी से हो जाएगा। पद्म विभूषण से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं पद्म विभूषण से। जैसे सुजुकी कोई थे जापान के, उनको पद्म विभूषण मिला, उनको किस क्षेत्र में मिला था। शारदा सिन्हा हो गई और एक लोग और था। मैथ की बात करें तो मैथ एकदम इजी, बहुत इजी। प्रॉफिट एंड लॉस और मार्क एंड डिस्काउंट से भर भर के क्वेश्चन आ रहा है। 7 से 8 क्वेश्चन कम से कम। वर्क एंड टाइम से 2 क्वेश्चन था, एक इजी था एक टाइम टेकिंग था। और एक परसेंटेज से आया था, वोटिंग परसेंटेज वाला। और एक वो था अलजेब्रा से, a+b का होल क्यूब फार्मूला से। केवल आपको फार्मूला रखना था। ट्रिगो से कोई क्वेश्चन नहीं था, ना ज्योमेट्री से था, ना एडवांस का मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा मुझे, केवल अर्थमेटिक। रीजनिंग तो बिल्कुल ईजी है, 20 में 20 आप कर लेंगे। मैथ में 17 से 18 क्वेश्चन करने लायक थे। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड मार्क एंड डिस्काउंट से बहुत क्वेश्चन आए, 7 से 8 क्वेश्चन हो जा रहा है। कठिन नहीं है, एक ही लाइन का है बस। और पिछली बार तो बहुत कठिन था। रीजनिंग में तो बहुत इजी है, एक क्वेश्चन टाइम टेकिंग था, बाकी 18 से 19 आप 20 में 20 कर लेंगे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश इजी थी, 15 क्वेश्चन तो हो गए थे बस। एक कैटेस्ट्रॉफी का आया था, एंटोनिम पूछा था। और एक वन वर्ड आया था। बाकी PQRS से थे 2 क्वेश्चन एकदम इजी थे, मतलब एक एक लाइन के, बहुत इजी, आसानी से हो जाएंगे। एक पैसेज था, पैसेज में थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, बहुत थोड़ा टाइम। डायनासोर और ह्यूमन लाइफ के बीच में कोई पैसेज आया था, वह पैसेज ठीक था। और पेपर तो पिछली बार की तरह एकदम पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया है, इतना आसान, बहुत आसान पेपर है। सब वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाकी आगे जिनका भी शिफ्ट है वो आर्टिकल, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल पढ़ें, बजट से क्वेश्चन देख लें, और पद्म पुरस्कार से, और 2-3 उससे देख लें कि कौन सा खेल कहाँ होगा। एक खेल से आया था, बाकी एक बैठक से आया था, वो कहाँ होगा। तो आर्टिकल, बैठक और खेल ये सब कहाँ कहाँ होंगे, पुरस्कार कितने को मिला है, इससे बहुत क्वेश्चन आ रहा है।
बाकी मैथ आपका हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, इंग्लिश भी हो जाएगी। बाकी जिनका भी कल है वो आर्टिकल ज़रूर पढ़ के जाएँ और करंट अफेयर। बाकी पेपर इजी है, आप 55 से 60 तक आसानी से कर पाएंगे, कर सकते हैं, पेपर बहुत इजी है। ठीक है, धन्यवाद।